इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना खुद का एक वेब होस्टिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसका क्या मीनिंग है? आप खुद से किसी को अपनी होस्टिंग प्लान सेल कर पाओगे। अगर आप ये प्लान करते हो कि अभी आप खुद दूसरों के यहाँ से जा कर के, जैसे कि GoDaddy हो गया, डोमेन रेसर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में। आप सोच रहे हो क्यों ना ऐसा ही खुद का एक बनाया जाए, ताकि जैसे आप कहीं और से यहाँ पे होस्टिंग को, डोमेन को बाय करते हो, लोग आपके प्लेटफॉर्म से होस्टिंग को बाय कर सके, डोमेन नेम को बाय कर सके और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिले। तो यही होता है हमारा डोमेन एंड होस्टिंग सेल करने का बिजनेस। इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और इसमें आप जितना चाहे उतना मार्जिन रख सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। वेब होस्टिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं, डिपेंड करता है कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। सबसे पहला जो होता है वो ये रहता है कि आप खुद का अपना एक सर्वर सेटअप करो। उसके लिए आपको एसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि सर्वर आपका हीट ना हो। डेटा सेंटर्स बनाने पड़ सकते हैं आपको। इसमें लाखों से लेकर के करोड़ों का खर्चा पड़ जाता है। दूसरा ये रहता है कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो वेब होस्टिंग एंड डोमेन के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके कुछ होस्टिंग प्लान्स होते हैं जो कि वो सेल करते हैं, आप उन्हें बाय कर सकते हो, जिन्हें हम रीसेलर होस्टिंग कहते हैं। तो आपको मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाना होता है, उनके रीसेलर होस्टिंग को आपको बाय कर लेना होता है और इसमें आप अपने मार्जिन को ऐड करके आगे जितने प्राइस पे बेचना चाहते हो आप उसे बेच सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं ABCD कंपनी से होस्टिंग बाय कर रहा हूँ, रीसेलर होस्टिंग, और मैंने जो अपना डोमेन नेम रजिस्टर किया है वो cyberwarriors.tech है, तो यहाँ पे जब मैं अपने होस्टिंग प्लान्स को लिंक करूँगा तो नाम मेरा आएगा, ABCD का कोई नाम नहीं रहेगा। इसे कहते हैं हम वाइट लेबल्ड, यानी पिछले कंपनी को कोई मतलब नहीं है आपके बिजनेस से। वो आपके बिजनेस को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे लेकिन कहीं भी क्रेडिट्स नहीं लेंगे या कोई वाटरमार्क नहीं लगाएंगे कि ये आपने कहाँ से खरीदा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। मैंने काफ़ी सारे कंपैरिजन्स किए हैं, आप खुद भी जा करके कर सकते हो और मैं यहाँ पे आपको सस्ते में जो आपको अच्छे सर्विस मिल जाए वो बताऊँगा, ताकि आप कम प्राइस पे चीज़ों को खरीदें, अपने बिजनेस को सेटअप करना सीखें और आगे अपना वेब होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में बहुत सारे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। आप जाए, हर एक का कंपैरिजन करें और देखें कौन आपको सस्ते में चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर domainracer.com वेबसाइट पे हूँ। डोमेन रेसर के सर्विसेज का हम यूज़ करेंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेलर होस्टिंग का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीसेलर होस्टिंग के पेज के ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ पे आप डिटेल्स को रीड कर सकते हो। लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है, साथ में SSD की डिस्क स्पेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और यहाँ पे आपको प्योरली SSD देखने को ही मिलेगा। SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिल जाएगा जो कि आपका HTTPS कनेक्शन होता है, यहाँ पे जो सिक्योर का लॉक का सिंबल होता है। cPanel आपको मिलेगा और क्लाउड के साथ साथ Immunify 360 मिलेगा। ये बेसिकली सर्वर्स को सिक्योर करने के लिए टूल्स होते हैं। सो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा और भी टूल्स यहाँ पे 4-5 अवेलेबल है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और मैं आपको समझाता हूँ कि बिजनेस सेटअप करने के लिए इनमें से कौन सा किस बंदे के लिए सूटेबल है। अनलिमिटेड लाइनेक्स एक ऑप्शन है यहाँ पे और WHMCS है। ये दोनों ही चीज़ें सेम है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो सेपरेट नाम से इसको लिस्ट किया गया है। तो अगर मैं किसी एक की बात करूँ तो वो एज इट इज़ दूसरे के ऊपर भी एप्लीकेबल है। हम कंपैरिजन करने वाले हैं अनलिमिटेड या फिर WHMCS का cPanel के साथ। बारी बारी मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको रिलेट कर सके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आपका इसको प्रॉपर वे से समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग cPanel रीसेलर होस्टिंग की। यहाँ पे प्लान्स के नेम आप चेक कर सकते हो, मिनी है, स्टार्टअप है, ग्रोथ है, सक्सेस प्लान है। इनके अलग अलग प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है। ये जो चीज़ है ना, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ cPanel रीसेलर की, ये किसके लिए सूटेबल है? ये एक इंडिविजुअल के लिए सूटेबल है। कोई अकेला बंदा है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का काम करता है, उसके लिए सूटेबल है। कोई फ्रीलांसर है, वो भी सेम काम करता है, उसके लिए सूटेबल है। तो ऐसे पर्सन्स जो अकेले काम करते हैं
और उन्हें अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना है, उनके लिए ये सूटेबल है। अब इससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कुछ प्लान्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्लान है मिनी प्लान, इसके अंदर आपको 12 cPanel अकाउंट्स मिलेंगे। ध्यान दें यहाँ पे स्टोरेज की लिमिट सेट की गई है क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल के लिए है जो दूसरों को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं। 20 GB का स्पेस है, इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। cPanel तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको WHM मिल जाएगा और आपको लाइट स्पीड प्रो मिल जाएगा। इम्यूनिफाई 360 आपको सिक्योरिटी के लिए मिल जाएगा और एक WHM अकाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर एक में सेम है, बस फ़र्क पड़ेगा आपका cPanel का, स्टोरेज का, और बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेंगी, जैसे कि बैंडविड्थ, cPanel, WHM, इम्यूनिफाई 360 और एक ये अकाउंट। स्टोरेज का और cPanel का आपका हर एक प्लान के अकॉर्डिंग फ़र्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मैनेज करोगे, ये उसी के लिए सूटेबल है। मान लीजिए आपका एक छोटा सा घर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 BHK, और इसके अंदर आपको किसी और का सामान रखना है तो आप रख सकते हो, राइट। अगर आप चाहो तो आप उसके लगेज को अपने पास रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर्सन को मेरे घर का कोई एक हिस्सा दे दूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, इस केस में उतनी स्टोरेज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इस चीज़ का बिजनेस ही शुरू कर लूँ कि हमें पीजी, पेइंग गेस्ट या फिर रूम्स वगैरह रेंट पे देने हैं, तो उस केस में मुझे एक बड़े घर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें रूम्स ज़्यादा अवेलेबल हो। अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता ना इस एग्जांपल में, लेकिन रूम ज़्यादा अवेलेबल हो। तो उस केस में मैं लोगों को रूम या फिर वो घर जो है वो सेपरेटली सेल करके दे सकता हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें जैसे रहना चाहते हैं वो रहे। ठीक है, लेकिन इस केस में हम ही उस चीज़ को मैनेज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने ये वाला प्लान सेलेक्ट किया, आपके पास 70 cPanel अकाउंट है, तो यहाँ पे अगर आपके क्लाइंट को cPanel का एसेस या सर्वर का एसेस नहीं चाहिए, ये उन्हीं के लिए है cPanel वाला अकाउंट। अगर आपको अपने क्लाइंट को cPanel का लॉगिन क्रीडेंशियल्स या एसेस नहीं प्रोवाइड करना, उसे सर्वर का एसेस नहीं प्रोवाइड करना है, तो आपको इस प्लान के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एसेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको cPanel मिल रहा है, आप चाहो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लाइंट क्या करेगा, फिर उसको अपने तरीके से यूज़ करेगा, और यहाँ पे स्टोरेज आपको लिमिटेड मिल रही है, इस बात का ध्यान दें। तो ये उनके लिए सूटेबल होता है जो खुद ही अपने क्लाइंट को मैनेज करते हैं। एक क्लाइंट को 1 GB दे दिया, उससे उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर लिया, दूसरे क्लाइंट का 2 GB का प्लान था तो उससे कुछ और अमाउंट चार्ज कर लिया, कुछ इस तरीके का। ये आपके इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए और बेटर समझाने के लिए मैं ऊपर आ रहा हूँ domainracer.com पे, और ये वेब होस्टिंग वाला पेज मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिक, पर्सनल, सिल्वर और एडवांस्ड प्लान यहाँ पे लिस्टेड है। आप अगर cPanel रीसेलर बाय करते हो जहाँ पे स्टोरेज की लिमिटेशन है, तो ऑब्वियसली आपको अगर लिमिटेशन मिल रहा है किसी चीज़ का तो आप भी उसी में से सेल कर सकते हो। अगर आपके पास 12 रूम है तो ऑब्वियसली आप 12 रूम को ही रेंट पे लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बेसिक वाला प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप बता दो आपका क्लाइंट कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकता है और आपके पास इस केस में कितना एग्जांपल लिया है मैंने 160 GB, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 GB की स्टोरेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप क्लाइंट को सेल कर सकते हो, और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं जैसे यहाँ हाईलाइट किए हुए, आप हाईलाइट करो और बेचो। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की लिमिटेशन मिलेगी, तो ये वाला आप ज़रूर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम शुरू करना है जहाँ आप खुद मैनेज नहीं करोगे, क्लाइंट जो है वो खरीदेगा आपसे पूरा आपका एक होस्टिंग प्लान, उसको सर्वर या cPanel का एसेस भी चाहिए, तो वहाँ पे cPanel बना करके उसको देना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ cPanel एक्चुअली होता क्या है। cPanel का जो मतलब होता है ना, वो होता है आपका कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आपके ईमेल अकाउंट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक इनफाइनाइट का सिंबल है। ये इनफाइनाइट का मतलब है अनलिमिटेड स्टोरेज। तो आप भी जितनी भी स्टोरेज का प्लान आपने लिया, ऑब्वियसली अगर आपने प्लान लिया है, cPanel वाला लिया है, तो आपको लिमिट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने WHMCS लिया होगा तो वहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज है, तो आप भी क्लाइंट को कुछ ऐसा ही दिखा पाओगे, कौन सी चीज़ें आप कितनी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये आपका cPanel होता है जहाँ से क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग पूरा काम कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनलिमिटेड लाइनक्स।
या WHMCS की। ये उनके लिए सूटेबल है, जैसा मैंने पहले भी बताया, जिन्हें प्रॉपरली लोगों को सर्वर का एक्सेस और cPanel का एक्सेस प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने अभी अपना cPanel आपको दिखाया। तो यहाँ भी प्लान है आपके पास, सीड है, स्टैब्लिश्ड है, मैच्योर प्लान्स है। इसमें आप क्लाइंट को cPanel प्रोवाइड कर सकते हो और यहाँ पे खासियत ये है कि अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज आपको मिलती है। तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है कि क्लाइंट कितना यूज़ कर लेगा स्टोरेज, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेना। अनलेस जो आपका पहला वाला था उसमें क्या है, अगर आप एक क्लाइंट को 5 GB स्टोरेज स्पेस दे रहे हो तो 160 में से आपके पास 155 बच जाएगा, उसमें आपको बाकी 69 क्लाइंट्स को मैनेज करना होगा, राइट। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ आपको अलग अलग प्लान्स के अकॉर्डिंग अलग अलग cPanel मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हो। और यहाँ पे आपको WHMCS मिल जाता है, वहाँ पे WHM था, इस बात का आप ध्यान दें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो WHM है और यहाँ पे WHMCS है। अब WHM क्या होता है, बेसिकली ये आपका मास्टर पैनल होता है। जैसे कि अगर आप घर, आपका रूम वगैरह रेंट पे लगाओगे तो कोई उसका मालिक होगा ना, जो डिसाइड करेगा कौन सा चीज़ किसको देना है या कितने रूम हम बनाएंगे, कुछ ऐसा। तो वो जो मालिक है वो मास्टर पैनल कहलाएगा हमारा, ठीक है, जो बाकियों को मैनेज करेगा, कोई किसी को प्रॉब्लम आता है तो वो आपको इसमें मिलेगा। ऑब्वियसली वो इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है आपका WHMCS है। ये एक ऑटोमेटेड टूल होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आप इसको कह सकते हो। अगर कोई आपसे आपकी सर्विस खरीदेगा तो आप खुद बैठ करके तो उसका बिल नहीं बनाओगे ना बार बार, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाए, ताकि अगर आप नाइट का टाइम है, रात को अगर आप सो भी रहे हो, कोई आपकी सर्विस परचेज करे तो ऑटोमेटिकली WHMCS उसको उसका बिल बना करके विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको दे देगा। ये वो काम करके देगा और यही हमें चाहिए है। और होस्टिंग शुरू करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो रहती है आपकी WHMCS। स्टोरेज अनलिमिटेड है, तो आप भी अपने क्लाइंट के cPanel के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया, मेंशन कर दो अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिलने वाली है। फ्री बैकअप भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये बहुत सारे कंपनीज देते हैं बट वो पेड रहता है। इसका क्या एडवांटेज होगा, आपने क्लाइंट को सर्वर बेच दिया, एक प्लान बेच दिया अपना होस्टिंग का, वो यूज़ कर रहा है, उसके वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आया या डेटा लॉस हो गया, किसी अटैकर ने, हैकर ने उसकी वेबसाइट हैक कर ली, लेकिन क्योंकि आप फ्री बैकअप उसको प्रोवाइड कर रहे हो और वो अगर उसको एनेबल करके यूज़ कर रहा है तो आप उसे रिकवरी के ज़रिए उसकी फाइल्स प्रोवाइड कर पाओगे, जो कि आपके क्लाइंट के लिए एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उसे लगेगा कि यहाँ से कस्टमर बनने का उसे कुछ फ़ायदा हुआ है। सिक्योरिटी के लिए अगेन वही इम्यूनिफाई 360 और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, HTTPS कनेक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये वो चीज़ है। पहले वाले में क्या चीज़ है, आप ही मैनेज करोगे। आपके पास मान लो 50 वेबसाइट के क्लाइंट्स थे, आपने 50 लोगों की वेबसाइट बनाई, आप उस 50 को यहाँ मैनेज करके खुद रखोगे, किसी को cPanel नहीं दे रहे हो। देना चाहते हो तो पहला वाला बेसिक प्लान बना सकते हो, नाम आप जो मर्जी रख लो, 1 GB 2 GB 3 GB जो आपको शो करना है, आप चाहें या 10 दिखा लो, फर्क नहीं पड़ता, स्टोरेज के लिमिटेशन के साथ, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेशन है। अनलिमिटेड लिनक्स और WHMCS में आपको WHMCS का एक लाइसेंस भी मिल जाता है, जिसके ज़रिए आपका ऑटोमेटिक बिल वगैरह जनरेट हो जाएगा। और अनलिमिटेड स्टोरेज है तो आप भी कुछ ऐसे प्लान बना सकते हो जहां आप क्लाइंट को दिखा पाओगे कि आपकी जो होस्टिंग होगी उसमें स्टोरेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस प्रॉपरली क्लैरिफाई हो चुका होगा और कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। स्टिल कुछ प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे चैट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी इनसे चैट किया हुआ है, तो आप भी अपने डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई कर सकते हो और एक बार आप इन चीज़ों को बाय कर लेते हो तो स्टिल आप यहाँ पे चैट कर सकते हो और इनसे, इनके प्रॉपर टीम से गाइडेंस भी ले सकते हो आप फ़ोन के ऊपर कि कैसे अब इस बिज़नेस को सेटअप किया जाए। मैं ये अज्यूम करता हूँ आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अनलिमिटेड या cPanel दोनों में से कोई एक परचेज कर लिया। अब इस बिज़नेस को सेटअप कैसे किया जाए? सेटअप करना बड़ा ही आसान है। आप यूट्यूब पर जाओ, डोमेन रेसर लिखो और इनके चैनल पे आ जाओ। आप डायरेक्टली डोमेन रेसर स्पेस के बाद रीसेलर भी लिख सकते हो। अगर आप चैनल पे आए हो तो फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, WHM वाली और WHMCS वाली। इसमें 7 वीडियोज़ हैं, इसमें 16 वीडियोज़ और दोनों को ऐड करके यहाँ एक कंबाइंड वीडियोज़ है। अगर आपने cPanel बाय किया है सिर्फ ये वाला प्लान तो आपको WHM की रिक्वायरमेंट है, तो आप कौन सी वीडियोस देखोगे? इन 7 वीडियोस को आप देखने वाले हो। अगर आपने WHMCS यानी कि अनलिमिटेड लिनक्स या WHMCS दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों में से कोई बाय किया है तो आपको ये सर्वर सेटअप करना है और साथ में बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपका सेटअप करना सीखना पड़ेगा। तो इन दोनों को आप फॉलो करो या फिर इस वाले को प्रॉपरली फॉलो करो।
यहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। स्टिल कोई डाउट होता है, मैंने आपको बताया, आप एनी टाइम 24/7 चैट करके गाइडेंस ले सकते हो। गूगल पे जाकर के अगर आप लिखते हो डोमेन रेसर रीसेलर गाइड तो आपको एक ऐसा लिंक देखने को मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक PDF फॉर्मेट में एक बुक मिल जाएगी प्रॉपरली अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप अपना नाम ईमेल पास कर सकते हो और कुछ ही सेकंड्स या 1-2 मिनट के अंदर आपके ईमेल के ऊपर आपको एक बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रॉपर गाइडेंस एंड स्टेप्स के साथ। तो इस तरीके से आप अपने वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम सेलिंग का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, जहां पे लोग आपकी सर्विस को खरीदेंगे, आपके बताए हुए प्राइस पे खरीदेंगे और आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको पूरा डिटेल में मैं समझा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।